लैपटॉप उठाया, उल्टा फेंका है नीचे, फेंका, लैपटॉप यूं गिर गया, किताब बन गया। उसके ऊपर जब मैं मारी मेरा लैपटॉप चिकना चूर हो गया ना आगे। मैंने और बढ़ाया ना, उसके बाद उठी है, मेरा स्टील का पानी का बोतल थी पानी की ना, वो उठाया, टीवी फेंक दिया, टीवी पूरा रंग बिरंगी हो गया कलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम जो बात करेंगे, निदा यासिर के ऊपर हम बात करेंगे। निदा यासिर तो आजकल खैर अमेरिका गई हुई हैं अपने बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए, लेकिन उनके हस्बैंड यासिर नवाज बलोच आए थे किसी शो के अंदर, मतलब समर शो में उनको बुलवाया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने निदा यासिर के बारे में बहुत सारी बातें अफशा की, जिनमें बहुत सारे राज उन्होंने उगल दिए अपनी ज़बान से। तो यासिर साहब की खैर नहीं है, निदा के आने की देर है, यासिर की खैर नहीं है। बहरहाल यासिर साहब ने फरमाया कि भाई निदा का गुस्सा इतना तेज़ है, निदा का गुस्सा इतना तेज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितना गुस्सा करती हैं। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि फ़ला फ़ला को आप अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने उनकी बात को सरसरी तौर पर लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था और मैंने वो लड़की मतलब अपने प्रोजेक्ट में ले ली जिनके लिए उन्होंने मुझे मना किया था। जब निदा यासिर ने देखा तो वो तो आग बबूला हो गई और वो गुस्से में घर चली आई। घर आई तो मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, तो उन्होंने आते ही उठापटक शुरू कर दी और बहुत गुस्से से कहा कि मैंने आपको मना किया था, आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने फिर भी उनको अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। मैंने कहा निदा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसी सरसरी तौर पे आपकी बात को ले रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था आप इतना गुस्सा और वावेला करेंगी, तो मैं नहीं करता ऐसा काम। लेकिन वो फिर भी नहीं सुन रही थी और उन्होंने लैपटॉप पर वो चढ़ गई, यानी कि वो लैपटॉप पर चढ़ गई। एक पाँव उन्होंने एक लैपटॉप पे रखा, दूसरा पाँव दूसरे लैपटॉप पे रखा और उन्होंने लैपटॉप तोड़ दिए। मतलब इतना उनको गुस्सा आया और मैं एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था उनकी तमाम हरकतें कि ये क्या हो गया निदा को। आप लोग समझते हैं कि निदा तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यार भरी बातें करती है, तो निदा का तो असली रूप ये है। फिर उन्होंने एक बात और बताई कि पता नहीं मैंने उनकी कौन सी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मग लेकर ऐसा मारा कि एलसीडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खंचे उड़ा दिए एलसीडी के। मतलब आप खुद सोचें, ये वो साहिबा हैं जो एक बहुत बड़ा मॉर्निंग शो चलाती हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त उनको देखा जाता है और उनकी असल हकीकत ये है जो उनके शौहर ने बयान की शो में आकर। तो दूसरी औरतों को जब वो बुलवाती हैं अपने शो के अंदर, तो किस कदर उनको अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं कि आप घर ऐसे बसाएं, आप घर वैसे बसाएं। कहीं से भी इन बातों से आपको नज़र आता है कि निदा इस तरह की मुलायमियत भरी बातें कर सकती है, लोगों को घर बसाने के मशवरे दे सकती है। जो औरत अपना घर बसाने के लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो और उनके शौहर इतना सब्र कर रहे हो, तो और दूसरी औरतों को कहती है जी सब्र करें, हस्बैंड तो ऐसे ही होते हैं, आप भी तो सब्र कर लें निदा साहिबा। मैं तो पहले भी 2-1 बार निदा पे वीडियो बना चुकी हूँ। निदा वैसी नहीं है जैसी कि नज़र आती है। ये 80-70 साला बुढ़िया है कि 50 साला बुढ़िया। लोग तो इनकी उम्र के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, कोई इनको 50 का कहता है, कोई इनको 60 का कहता है कि जी ये जो भी नज़र आती है ये सिर्फ सर्जरियों का कमाल है। और अभी भी लोगों का कहना यही है कि ये अमेरिका ईद के बहाने अपनी सर्जरी कराने के लिए गई है या कोई इंजेक्शन लगवाने गई है, जो कि ये फिर से एक दफ़ा जवान नज़र आए। क्योंकि ये तो बात हकीकत है कि जब ये रियल अपने घरेलू व्लॉग में नज़र आती है तो वो निदा नज़र नहीं आ रही होती है जो इस शो के दौरान आती हैं। मतलब कैमरों का कमाल है, मेकअप का कमाल है, या इनकी फेक विग का कमाल है, क्योंकि इनके अपने बाल तो 2 बाल हज़ारों टोट के ही अपने शो में सुन के अपने बालों पे आजमा चुकी हैं, लेकिन इनके वही के वही 2 बाल हैं। ये हमेशा शो के दौरान विग का इस्तेमाल करती हैं और मेकअप कोई बड़े मेकअप आर्टिस्ट इनका करते हैं और बड़े इनके कमाल के कैमरामैन हैं जो कि इनको बहुत छोटा दुबला पतला दिखाते हैं। जबकि असल ज़िंदगी, रियल ज़िंदगी जो इनके अपने फैमिली ब्लॉग्स होते हैं उसमें निदा बिल्कुल हटकर है। निदा भद्दी सी है, मोटी सी, अजीब और गरीब सी शक्ल सूरत की मालिक है। कोई ऐसी नहीं है कि वो अपने आप को कुलू पतरा कहती फिरती है कि जी मैं कुलू पतरा हूँ। कोई काम सी औरत है
जैसे कि अपनी शो में वो लोगों को बुलाती वैसे ही काम से हुए थे, लेकिन जब शो में आती है तो अपने आप को एक अलग ही हस्ती समझती हैं। तो जी देखें आप जाकर के ये अपने शौहर, इनके शौहर जो हैं इनके बारे में क्या क्या राज नाजरीन को बता रहे हैं, देखने वाले को। मैंने तो सुना है, आप भी सुने और महसूस हो इनकी इस वीडियो को देख कर के इनके शौहर इनके लिए क्या फरमा रहे हैं। अगर मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।